नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के बेहद खास भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानी दान की महिमा वीडियो में। दान की महिमा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय है जो मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश प्रस्तुत करता है। यह विषय बुद्ध के जीवन के अद्भुत किस्से और उनके दान के अद्वितीय मार्ग के माध्यम से विशेष रूप से प्रेरित होता है। बुद्ध के जीवन के कई पहलुओं में उनका दान एक अहम भूमिका निभाता है और मानवता के लिए उनकी महिमा को बढ़ाता है। बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध के रूप में भी जाना जाता है, एक विशेष धार्मिक गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक थे। उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर एक श्रीमान राजकुमार के रूप में हुआ था और उनका जीवन सभी प्रकार के सुख दुख को अनुभव करने के बाद उन्हें संतोष की सत्य ग्रहण के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। दोस्तों, भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्री, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्ध देव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपने आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूं। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया। ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसीलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बूढ़ी अम्मा ने अपने मुंह का निवाला ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। इस प्रकार बुद्ध के जीवन में दान की महिमा उनके विचारों, उपदेशों और कृतियों के माध्यम से बड़े ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने दान को एक आध्यात्मिक मार्ग के रूप में उचित तरीके से संबोधित किया और मानवता के लिए एक बेहतर और संवेदनशील समाज की नींव रखी। बुद्ध के दान के अद्वितीय मार्ग ने न केवल उनके समय में बल्कि आज के समय में भी हमें एक सकारात्मक संदेश प्रदान कर किया है। दोस्तों, आशा करते भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानी दान की महिमा का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे दोस्तों में शेयर करें तथा हमारे चैनल अजीत ज्ञान सागर को सब्सक्राइब और
कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, जिससे हमारा मनोबल बना रहे। धन्यवाद।